हाय। चैम्पियंस लीग का सेकंड लेग ख़त्म हो चुका है। मैच एस्टन विला वर्सेस पीएसजी और बार्सिलोना वर्सेस डॉर्टमुंड। दोनों ही टीम जो होम में खेल रही थी क्वालिफाई नहीं कर पाई अगले लेग के लिए, क्योंकि जो डिफरेंस था, गोल डेफिसिट था, बहुत ज़्यादा था। बट स्टिल जो फाइट शो किए दोनों क्लब्स ने, डॉर्टमुंड हो गया या एस्टन विला हो गया, चने चबवा दिए तो ऑलमोस्ट पीएसजी और बार्सिलोना के। बार्सिलोना को थोड़े याद आ गई होगी वो रोमा की रातें, फिर लिवरपूल एनफील्ड की रातें, कि वापस से कमबैक तो नहीं हो जाएगा, कि वापस से ये लोग हमारा सेमीफाइनल का रन ख़राब तो नहीं कर देंगे, ख़त्म तो नहीं कर देंगे। उनकी फटी होगी, दे वुड हैव बीन स्कैर्ड। पर जैसे ना तैसे बार्सिलोना क्वालिफाई कर लेती है। एक ओन गोल पड़ जाता है डॉर्टमुंड के प्लेयर के कारण, तो 5 गोल की लीड हो जाती है और वहाँ से कम बैक करना इज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट। गिरासे ने 3 गोल्स हैट्रिक मारी है, बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस थी उसकी भी। वो मैच तो मैं कम फॉलो कर रहा था, मेरा ज़्यादा ध्यान पीएसजी वर्सेस एस्टन विला वाले गेम में था। क्या इलेक्ट्रिक एटमॉस्फेयर था पीएसजी वर्सेस एस्टन विला वाले गेम में। विला के सपोर्टर्स ने जो एटमॉस्फेयर क्रिएट किया था वाज वेरी गुड। मार्कस रैशफोर्ड, क्या परफॉर्मेंस थी उसकी। ऐसा लग ही नहीं रहा था वो मैनचेस्टर यूनाइटेड में इतना गंदा परफॉर्म कर रहा था कि रूबन अमोरिम उसको चांस तक ना दे। ही गेव हिज 100%। और मेरे ख्याल से उसको अगर सब्सटीट्यूट नहीं करता ओली वॉटकिंस की जगह और वो रहता तो ज़्यादा चांसेस क्रिएट होते, बिकॉज ही वॉज क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ चांसेस। उसके क्रॉसेस बहुत अच्छा आ रहे थे। उसने एक फ्री किक ली थी जो कि कौनसा ने छोड़ दी, लाइक ही वॉजंट एबल टू कन्वर्ट, टच तक नहीं कर पाया था। ही वॉज क्रिएटिंग चांसेस एंड ही वॉज अ वेरी बिग थ्रेट। वहाँ पे मार्को असेंसियो के पास भी एक बहुत अच्छा चांस था, पर डोनारुमा ने सेव कर लिया। डोनारुमा एंटिसिपेटेड कि वो कहाँ जाएगा और ही सेव दैट। आई वॉज रूटिंग कि जीत जाए एस्टन विला और पीएसजी बाहर हो जाए, बट इट वॉज नॉट ऑल फेरी टेल राइड। बट स्टिल एस्टन विला ने जो कॉम्पिटिशन दिया था पीएसजी को वॉज सो गुड। मैच देखने में इतना ज़्यादा मज़ा आया मुझे। दोनों ही मैचेस बहुत ज़्यादा एंटरटेनिंग थे, बहुत ज़्यादा ही मज़ा आया दोनों मैचेस देखने में। यही तो है चैम्पियंस लीग, इसी के लिए तो रात रात भर जग के हम मैचेस देखते हैं कि ऐसी परफॉर्मेंसेस दिखे, ऐसे मैचअप्स लिंकअप्स दिखे कि होम में आके क्या एडवांटेजेस मिलता है टीम को। सिग्नल इडूना पार्क में जो एक एटमॉस्फेयर क्रिएट किया था वहाँ के फैंस ने वॉज ऑल्सो टॉप नॉच। फिर उसके बाद विला पार्क में भी वहाँ के फैंस ने जो एटमॉस्फेयर क्रिएट किया था वॉज टॉप नॉच। पीएसजी इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टीम होने के बाद भी weren't able to cope up with एस्टन विला की प्रेसिंग हो गई, द वे दे वर प्लेइंग एवरीथिंग। एस्टन विला वॉज टू गुड स्टार्टिंग के 70 to 75 मिनट्स तक। फिर उसके बाद उनका जो एक स्टिंग था वो ख़त्म हो गया, जैसे नए सब्सटीट्यूट्स आए। वो जो एक फ्लेयर दिख रही थी एस्टन विला प्लेयर्स के अंदर, वो एक फ्लेयर गायब हो गई। पर जो भी जैसा भी परफॉर्मेंस एस्टन विला ने किया, इट्स वेरी इंप्रेसिव। और जो उनका ये चैम्पियंस लीग रन था बहुत समय तक याद किया जाएगा और याद रखा जाएगा उनके फैंस के द्वारा। एंड मोस्टली दे माइट मेक इट टू चैम्पियंस लीग अगेन। दे विल बी फाइटिंग फॉर द 5th प्लेस कि हम चैम्पियंस लीग खेले। इट वुड बी रियली डिफ़िकल्ट। हाँ, देखने में मज़ा आएगा कौन क्वालिफाई करता है कि नहीं। बट दिस रन फ्रॉम एस्टन विला वॉज टू गुड। उनाई एमरी शोड दैट हाउ बिग ऑफ अ मैनेजर ही इज़, और कैसे ही नोज़ हाउ टू विन कप कॉम्पिटिशन्स और कैसे आगे लेके जाना है टीम को कप कॉम्पिटिशन्स में। बट एनी हूँ, इतनी जो एक क्वालिटी थी पीएसजी के अंदर प्लेयर टू प्लेयर हेल्प देम टू क्वालिफाई फॉर द नेक्स्ट राउंड। वहीं पे हम बार्सिलोना वर्सेस डॉर्टमुंड वाले मैच की बात करें तो बार्सिलोना के प्लेयर्स थके हुए हैं। एक फ्रेजिलिटी नहीं कह सकते, पर थोड़ा सा थकान दिख रहा है प्लेयर्स के अंदर। पर वो दिखेगा कि बाल्डे बाहर था, पेड्री नहीं खेला। फिर उसके बाद जो मेन प्लेयर्स थे काफ़ी सारे लोगों को रेस्ट दिया गया था हांस फ्लिक ने। यहाँ पर स्टिल द परफॉर्मेंस वॉज नॉट रियली गुड। अब अगले इसमें तो लोगों ने फेस इंटर मिलान या बायन। इंटर मिलान का डिफेंस भी ऑल नो कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, एंड हाउ डिफिकल्ट इट वुड बी फॉर बार्सिलोना टू विन दैट पर्टिकुलर गेम और इवन स्कोर अ गोल। इंटर बायन के सामने भी बारसा का रिकॉर्ड कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं है बायन के सामने।
पर हाँ इस साल उन्होंने हराया हुआ है बायर्न को। कुछ कह नहीं सकते। वो फिक्सचर के बारे में बाद में बात करते हैं, पर हाल फिलहाल में अभी अपन जो आज रात के 2 गेम हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। जूड बेलिंगम ने बोला है दिल डू रेमोंटाडा अगेन। इज़ बीइंग टू कॉकी अकॉर्डिंग टू मी। इतना ज़्यादा आपको ईगोइस्टिक तो नहीं, इतना ज़्यादा अपनी बढ़ाई नहीं करनी चाहिए एक मैच के पहले जिसमें तुम 3 गोल से हार रहे हो यार। यू आर इन अ 3 गोल डेफिसिट। बट स्टिल जो बोल दिया उसने, अब बोल दिया, कुछ किया नहीं जा सकता उसका। आर्सेनल हैव अ वेरी गुड चांस टू क्वालिफायर नाउ। 3 गोल की लीड है। दे विल बी एबल टू पुल थ्रू। मेरे ख्याल से 3 गोल की लीड कवर अप करना मुश्किल है, बट स्टिल इट्स रियल मैड्रिड, वी कैन नॉट रूल देम आउट ऑफ अ कॉम्पिटिशन। बहुत अच्छा मैच होगा आज रात का भी, देखने में भयानक मज़ा आने वाली है। और फिर बायर्न वर्सेस इंटर का गेम इज़ व्हाट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू। 2-1 के लीड है बस इंटर के पास। बायर्न, आई एम रूटिंग फॉर बायर्न। आई डोंट नो, आई लाइक बायर्न म्यूनिख मच, आई लाइक जर्मन फुटबॉल मोर, तो आई विल बी रूटिंग फॉर बायर्न म्यूनिख कि वो